नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि औजारों की हुई पूजा, दिखा गेड़ी का नजारा। खबर का असर, भरे जा रहे गड्ढे। औषधीय पौधों का किया गया वितरण। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार और प्रकृति का उपहार हरेली का पर्व परंपरागत रूप से शहर व जिले में धूमधाम से मनाया गया। कृषि यंत्रों, फावड़ा, कुदाली, नांगर, बेलचा आदि की पूजा अर्चना की गई। हरेली के अवसर पर कई लोग गेड़ी चढ़ते नजर आए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं शहर के कई स्थानों पर नारियल फेंक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस दौरान लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा था। भारतीय संस्कृति हिंदू समाज में प्रकृति पूजा का विशेष महत्व है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारतीय संस्कृति में प्रकृति पूजा का विशेष महत्व है। सावन महीने के अमावस्या को ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर छत्तीसगढ़ में, हरियाली त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन सभी किसान अपने खेतों में रोपाई बुआई कर लेते हैं और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। इस दिन किसान अपने कृषि यंत्र में नांगर, हल,
फावड़ा कुदारी जितने भी यंत्र काम आते हैं उस सबको अच्छे से साफ करके धो करके उसकी पूजा करते हैं। और चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है, इसलिए इस त्यौहार का नाम हरियाली है। और उस पूजन के बाद जो प्रसाद होता है उस प्रसाद को अपने गाय बैल को खिलाते हैं, और इस मान्यता से कि उस प्रसाद के खाने से उनका पशुधन वर्ष भर सुरक्षित रहेगा, किसी कोई बीमारी नहीं होगी। इसी कड़ी में शहरी क्षेत्रों में भी आप लोग मना रहे हैं, किस तरह? शहरी क्षेत्रों में भी हरियाली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी चढ़ते हैं, और अब शहर क्षेत्र में भी लोग गेड़ी चढ़ते हैं। 20-20, 25-25 फीट ऊंचे गेड़ी पर लोग चढ़ते हैं। बहुत ही कौतूहल का वातावरण रहता है। इस दिन नारियल फेंक, ऐसी बहुत तरह की प्रतियोगिताएं होती है, शर्त लगाते हैं, और इस त्यौहार को लोग बहुत धूमधाम से बहुत उत्साह से मनाते हैं। नए नए पकवान बनते हैं, उन पकवानों को भी अपने पशुओं को खिलाया जाता है। आज हमार परंपरा के और संस्कृति के रक्षा करत हुए ये सब खेल हमार रखे हैं। हमार जो त्यौहार है, तीज त्यौहार है, वो बनाए रखे हैं। आज हमार हरेली की तिहार है। हमार सबसे पहली तिहार छत्तीसगढ़ में हरेली के तिहार ला मनाथन। अवेला हमन धूमधाम लोग लइका दाई दादा सब मनाथन। सुबह हमन घर में बढ़िया हमर जो जितना भी धान वान जो हमन लगाथन खेत में, ओकर नांगर वागर सब ओकर पूजा करथन। ओकर बाद नारियल फेंक के हमन एक खुशी ला मनाथन। वही तारतम्य में आज हमन ढोड़ी पार में मौजूद हन, और हमन जो है अपन ये नारियल फेंक करके हमन अपन खुशी जाहिर करत हन। त्यौहार ला खुशी धूमधाम से मनाथन। हमन आज त्यौहार के दिन खुशी मनाथन, तो नांगर फार खेती किसानी मतलब पूरा बंद रहते हमन के, और नांगर मतलब साफ सफाई करके हमन टीका चंदन लगाथन। गांव में पूरा बंद रहते काम बुता सब। अपन तो फिर लइका मन भी खुशी मनाते हैं अपन मन। अगर गेड़ी अब बनाते हैं नहीं बनाए और देश में हम यहाँ तो बनते। वंदे मातरम न्यूज द्वारा 2 दिन पहले उर्गा चौक बनी तालाब का खबर प्रसारित किया गया था। उक्त समाचार का असर यह हुआ कि सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढों को भरने का काम करवाया जा रहा है। बहुत हद तक आसपास के दुकानदारों को इससे राहत मिलेगी, और सड़क में पानी भरने का क्रम टूटेगा तो सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी। आगे ले ले आगे। और आगे आगे। कोरबा से विशाखापट्टनम पहुंची कोरबा एक्सप्रेस की 3 एसी बोगियों में अचानक आग लग गई। रेलवे स्टेशन में ट्रेन खड़ी थी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की मदद ली गई, जिससे 2 बोगियां आंशिक रूप से जली और 1 बोगी पूरी तरह से जल गई। यह ट्रेन कोरबा से तिरुमाला जा रही थी। हालांकि इसमें किसी प्रकार की जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यात्री ट्रेनों को समय से चलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन रेलवे प्रबंधन को सौंपा। लिखित ज्ञापन में ट्रेनें रद्द नहीं करने और यात्री ट्रेनों को सही समय पर चलाने की मांग करते हुए रेल मंत्री के नाम पर यह पत्र सौंपा गया है। इस मौके पर महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति नगर निगम श्याम सुंदर सोनी सहित अन्य जिला कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। दूसरी चीज आप बोल रहे हैं कि आप ही के क्षेत्र ऐसा है जिसमें रेलवे का इतना विकास है, जिसमें अभी गाड़ियाँ 2 से 3 हो गई हैं लाइन पटरियाँ, और अभी 3 से 4 चल रही है। सर 3 से 4 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए हाँ, ना कि सवारी ट्रेन के लिए। सर आप बताइए, बीते 2 साल से आप बताइए कौन सी ट्रेन यहाँ पर आप टाइम से नहीं ट्रेन, कौन सा ट्रेन जो है जो फिक्स टाइम पे आता है 4 से 5 घंटा मिनिमम
आपका हर अभी 25 तारीख को मैं वापस आ गया, तो लेट 8 घंटा लेट ट्रेन, और जब वापसी और आया ट्रेन जो है वहीं पर चल रहा साउथ है। बिहार में 10 घंटा लेट। मतलब वहाँ यात्री बेचारे फंसे पड़े थे, रात भर स्टेशन पड़े थे। इस स्थिति में लोग बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से दौड़ेगी। हमको तो लगता है पटरी में चल ही नहीं पाएगी डबल इंजन की सरकार, लग ही नहीं पा रहा है। पब्लिक की जो स्थिति हो जा रहा है ये जो हसदेव ट्रेन है जाती तो टाइम पे है, लेकिन मैं 4-5 साल से आज तक 12 से 1 बजे से पहले 11 बजे लेता हूँ, 11 से पहले आज तक वो ट्रेन 4-5 सालों से कोई पैसेंजर में एक व्यक्ति बोल दे कि हसदेव ट्रेन वापसी लाने का टाइम सिर्फ रायपुर से यहाँ 4 घंटे का जो समय लगता है उस समय अवधि में आप लोग नहीं वो पहुँचा। सिर्फ चापा से कोरबा के बीच में लफड़ा होता है। पूरी बूस्ट ट्रेन खड़ी रहती है, वहीं से तो प्रॉब्लम जाता है। मतलब उर्गा में 1-2 घंटा खड़ी रह जाती है, सड़क बूंदिया में खड़ी कर देते हैं। आचार्य बालकृष्ण की जयंती और हरेली के अवसर पर जिला आयुर्वेद संघ एवं शिव औषधालय द्वारा जड़ी बूटी पौधों का वितरण किया गया। इसमें प्रमुख रूप से गिलोय, नीम, तुलसी, एलोवेरा, आंवला, गुड़माल, हड़जोड़, ब्राह्मी, अमरूद बेल आदि 37 प्रकार के पौधों का वितरण किया गया। इसी तरह का आयोजन टीपी नगर में भी पतंजलि संस्थान से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पौधों का वितरण किया गया। हम पूरे पतंजलि परिवार यहाँ मिलकर प्रतिवर्ष आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे साथ हमारे महिला पतंजलि योग समिति की किरण बहन है और रीता चंद्रा बहन है। पूरे कोरबा जिले की सभी बहनें और पूरे कोरबा जिले के सभी भाई यहाँ इकट्ठा होते हैं प्रतिवर्ष टीपी नगर चौक कोरबा में, और पूर्व तैयारी रहती है, 1 माह पूर्व तैयारी रहती है। पौधों का हम लगाते हैं, वन विभाग से लाते हैं, बीच बीच में वृक्षारोपण करते हैं, और इस प्रकार से आचार्य बालकृष्ण के महाराज जी के जन्म दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में पूरा पतंजलि परिवार कोरबा उत्साहपूर्वक मनाता है। और इस बार तो और हरेली उत्सव भी है। बहुत ही सुखद संयोग है कि सभी हरेली पर्व भी मना रहे हैं, और पूरा सिर्फ हमारा कोरबा जिला ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य, पूरे अन्य राज्यों में भी आचार्य बालकृष्ण महाराज जी के जन्म दिवस को जड़ी बूटी की दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। हमारे पास बहुत सारे औषधि पौधे हैं, जैसे गिलोय, पत्थरचट्टा और समी, आंवला, बेल, तुलसी, शीशम, अनार, अमरूद, इस प्रकार से जड़ी बूटी पौधे भी हैं। फलदार पौधे हैं, छायादार पौधे हैं। जब हम यहाँ पौधे लेकर आए तो इतना भीड़ लग गई, हमें ये पौधा चाहिए, ये पौधा चाहिए। इनको पूर्व पहले से ही पता रहता है कि यहाँ आज पौधा मिलना है। हम पौधे का यहाँ स्टॉल लगा ही नहीं पाए थे, लोग आने लगे। समी का पौधा कम से कम 85 पौधा लाए थे, समी का पौधा। वैसे आंवला का, शीशम का, बहुत सारे ऐसे पौधे, गिलोय का। सबको मालूम है कोरोना काल से कि गिलोय कितनी उपयोगी है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। अगर किसी को बुखार है उसके लिए गिलोय बहुत फायदेमंद है। तो मैं पूरे पतंजलि परिवार और पूरे यहाँ के जितने भी जन समूह हैं, गणमान्य नागरिक हैं, सबको आज आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस को हम इतने पतंजलि परिवार उत्साहपूर्वक मना रहे हैं, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करती हूँ। आज का दिवस जो है आयुर्वेद शिरोमणि
पूज्य बाल कृष्ण जी महाराज के अवतरण दिवस के सुअवसर पर पूरे राष्ट्र में आज का दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी तारतम्य में कोरबा जिले की पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, भारत स्वाभिमान सब मिलकर के भाई बहन जो है जड़ी बूटी पौधे इकट्ठे करते हैं और उनका निःशुल्क वितरण किया जाता है। कुछ जगहों पर उसके रोपाई भी हमारे भाई बहनों के द्वारा किया गया है। ये कार्य पिछले 1 माह से चल रहा है और आगे 1 महीने तक पूरे बरसात तक पतंजलि योग समिति और उसके अनुषंगी संगठनों के द्वारा ये कार्य किया जाता रहेगा। आप सबको आज इस पावन दिवस पर अनंत शुभकामनाएं। पूज्य बाल कृष्ण जी महाराज को हम शुभकामनाएं देते हैं कि उनका जीवन दीर्घायु हो, ताकि उनके द्वारा किए गए कार्य जो है समाज के मानव कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो एक मील का पत्थर साबित हो और हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। आज के इस पंडाल में शीशम का पौधा, नीम का पौधा, आयुर्वेद, गिलोय, जड़ी बूटी, एलोवेरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे जो हैं ब्राह्मी, सब पत्थर चट्टा और बहुत से पौधों का वितरण किया गया है, जिसे यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से लाभ लिया और लेकर के गए हैं और लगाने का संकल्प लिया है। आज आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योग पीठ के संस्थापक उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके जन्म दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हुए यहाँ श्री शिव औषधालय MIG 20 आरती नगर फेज 2 में औषधि पौधों एवं जड़ी बूटी का वितरण किया गया, जिसमें 37 से ऊपर प्रकार की जड़ी बूटी और औषधि पौधों का वितरण किया गया। के बारे में भी उनको जानकारी दी गई कि किस तरह से वो उनका उपयोग करके पत्ते, तने, जड़ किसका उपयोग करें और किस तरह से वो उनके लिए लाभदायक हो सकते हैं। ऐसी पूरा विस्तार से उनको बताया गया, जिससे वो रोग मुक्त हो सकें और स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। और साथ ही आचार्य बालकृष्ण जी के दीर्घायु के लिए, उनके सुस्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी हमारे द्वारा किया गया, ताकि वे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और इसी तरह हमारे देश की सेवा कर सकें। प्रतापपुर से बेंगलोर जा रहे कार में सवार एक परिवार रफ्तार की कहर का शिकार हो गया। नेशनल हाईवे 130 में ग्राम बंजारी पेट्रोल पंप के पास विपरीत दिशा से आ रही एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार सभी 4 लोग घायल हो गए। घायलों को 112 की मदद से नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर रैली निकाली। प्रदेश के श्रम, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन को एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा। यह ज्ञापन मंत्री को उनके निवास में कर्मचारियों द्वारा दिया गया। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतामढ़ी कोरबा में महान रसायनज्ञ डॉक्टर प्रफुल्ल चंद राय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं ने अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रमात चेहरा जरूर आना चाहिए, है ना? SCCL कोरबा के सेंट्रल स्टेडियम में जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंडर 14 क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन करने के लिए ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें
83 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के निर्देश के अनुसार इसमें से 30 खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। उसके बाद जिला स्तर पर शिविर आयोजित कर अंतिम 20 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आज अंडर 14 का सिलेक्शन था कोरबा जिला क्रिकेट संघ का, जो छत्तीसगढ़ राज्य संघ के निर्देश पर था। कुल 84 बच्चों ने इसमें आज भाग लिया है। कितने बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा और आगे ये मैच खेलने कहाँ जाएंगे? अभी CSCS द्वारा जो निर्देश मिला है हमको कि हमको 30 बच्चों का सिलेक्शन करना है, उनका कैंप लगा के फिर अंतिम 20 खिलाड़ियों की सूची CSCS को भेजनी। इस बीच में एक बोन टेस्ट का भी प्रोसेस होता है, जिसमें खिलाड़ियों को आयु का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद इनका आगे प्रशिक्षण कहाँ पे चलना है, किस प्रकार से खेल गतिविधियाँ रहेंगी इनकी? आज ये CSCS के निर्देश पर जो भी आगे हम लोग निर्देश मिलेगा, उसके तहत यहीं हमारे कोरबा जिला क्रिकेट संघ का यहीं सेंट्रल स्टेडियम में ही प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। आज ऑब्जर्वर महोदय रायगढ़ जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष संतोष पांडे जी ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित थे, उनके समक्ष ही सिलेक्शन किया गया है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उसको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार, एवं द्वितीय विजेता को दिया जाएगा जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। बाल गंगाधर जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? पता। आपको पता है? नो। ओके। बाल गंगाधर जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? जानकारी ठीक है, ओके। बाल गंगाधर जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? नहीं मालूम। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज दूँ मैडम? अब यहाँ ये देख रही गैया कैसे घूम रहा है यहाँ, यही आने जाने में बहुत परेशानी होता है। रोड भी अच्छे से बनता नहीं है, नाली भी ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है बस्तियों में। रोड तो बहुत उबड़ खाबड़ हो रहा है, एक दिन पानी नहीं गिरे तो पूरा धुले धुल है। ऐसे भी राखड़ तो खा ही रहे हैं प्लांट का, और ऊपर से रोड का भी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। बाल गंगाधर जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? मेरे को ऐसे मालूम नहीं कुछ। ठीक है, कोरबा वासियों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, ठंडा देना चाहिए। ओके। बाल गंगाधर जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? नहीं पता। कोरबा वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उसके लिए क्या दूंगा मैं। ओके। बाल गंगाधर जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। आप कोरबा वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? किस कॉन्टेस्ट में, किस सब्जेक्ट में? किसी भी सब्जेक्ट पे। अरे बस एक दूसरे को सहयोग करें, अच्छे से मिलजुल कर रहें, और क्या। अच्छा, नशाखोरी ज़्यादा चल रहा है, कम हो भाई। नशा का जो है ना बहुत ज़्यादा लत है यहाँ। नशा वसा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और क्या, भाईचारा बना रहे। बाल गंगाधर जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? मेरे को नहीं पता। आपको पता है? कोरबा वासियों को संदेश देना चाहेंगे? ओके। बाल गंगाधर जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 23 जुलाई 1856। बाल गंगाधर जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? कब मनाते हैं? आज ही डेट में होगा। आज ही डेट में होगा। अब कंफर्म डेट तो पता नहीं है। ओके। सन नहीं पता नहीं। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबके स्वास्थ्य के लिए देना चाहूँ, अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छा पानी पिए, उबला वाला। अभी के भी क्या है ना, 10 शिकायत रह रहे हैं, इसलिए थोड़ा अपना ध्यान दें सेहत में। थैंक यू। बाल गंगाधर जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? आपको पता है?
कोरबा वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सब जगह सफाई बनाए रखें और अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं। थैंक यू। बाल गंगाधर जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इसको पता नहीं है गुड़िया। नहीं पता है? ओके। बाल गंगाधर जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? बाल गंगाधर जी की पुण्यतिथि 1 अगस्त को मनाई जाती है और वो 1920 में उनका वही स्वर्गवास हुआ था। आर यू श्योर? जी। आपका नाम? विशाल कुमार। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारा शो देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे यंगस्टर हैं जिनको अच्छी प्रेरणा मिलती है देखने से। कोरबा वासियों को संदेश देना चाहेंगे आप? कोरबा वासियों को यही बोलना चाहेंगे कि अभी गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से पेड़ वेड़ लगाएं, पौधा लगाएं। बाकी तो अब कलयुग है, समझदार हैं सभी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 1 अगस्त 1920। आर यू श्योर? और सर? आपका नाम? गौरव राठौर। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको दिया जाता है जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। कौन से क्लास में हो आप? 7th। कौन से स्कूल में? ब्लूबर्ड स्कूल। ओके, वेरी गुड। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं भाई, नहीं देंगे। ओके। आज का हमारा सवाल था बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है विशाल कुमार जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। एवं द्वितीय विजेता रहे गौरव राठौर जी, जिनको दिया गया जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी PW में enroll हो गई है और अपने ब्राइट फ्यूचर को और भी ब्राइटर बनाइए with the great faculties and the facilities. PW provide you with the great faculty and the facilities. Welcome to PW. See you soon.